बच्चों नमस्कार। देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्नेह को शीतल के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें फिर हम लोग लास्ट वीडियो जो था वो हमारा बहुत लेंथी हो रहा था, तो हम लोगों ने रिवीजन नहीं किया था। तो एक काम आज कर लेते हैं, आज हम लोग ये पूरा रिवीजन कर लेते हैं और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो जिससे हमारा चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाए। आज 25-30 मिनट में पूरा हम लोग जितना लुब्रिकेशन और कूलेंट है पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, तो अब चालू करते हैं। स्नेहक क्या होता है? सबसे पहले देखिए, वर्कशॉप में क्या होता है, बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, तो उन मशीनों से प्रोडक्शन होता रहता है। तो जो चलने वाली मशीनें होती हैं उनके जो क्या है, चलने वाले जो दो पार्ट्स होते हैं वो चलते चलते क्या होते हैं, आपस में रगड़ खाने लगते हैं। तो रगड़ खाने से क्या होता है, उसमें गर्मी पैदा होती है, क्योंकि फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन से गर्मी उत्पन्न होती है, और गर्मी उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, दो चलने वाले पार्ट्स होते हैं वो फैल जाते हैं और मशीन आवाज करने लगती है, भारी हो जाती है, और पार्ट्स जो है वो घिस जाते हैं, और कभी कभी पार्ट्स जो है वो खराब भी हो जाते हैं। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के चिकने माध्यमों की आवश्यकता होती है। उन चिकने माध्यमों को क्या किया जाता है, दो चलने वाले पार्ट्स हैं उनके बीच में, है ना, उनके बीच में एक पतली सी परत बना देते हैं, अर्थात लेयर बना देते हैं, या कह सकते हैं कि एक ऑयल फिल्म का कार्य वो करते हैं। दोनों पार्ट्स के मध्य में ऑयल फिल्म बना देते हैं, जिससे क्या होता है, दो चलने वाले पार्ट्स हैं वो आपस में रगड़ नहीं खाते, क्योंकि उनका संपर्क जो है वो नहीं हो पाता, तो रगड़ वो नहीं खाते हैं। तो इन माध्यमों को क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट कहते हैं। ठीक, इन माध्यमों को लुब्रिकेंट कहा जाता है, और लुब्रिकेंट प्रयोग करने की विधि को हम लुब्रिकेशन या स्नेहन कहते हैं। ठीक, तो ये लुब्रिकेशन के बारे में एक डिफिनेशन हुई। अब आता है लुब्रिकेशन करने से हमें लाभ क्या है, मशीनों में क्या लाभ होता है। तो देखिए, लुब्रिकेशन में करने से हमें काफी लाभ होते हैं। जैसे हम मशीन की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। अगर हम लुब्रिकेंट बराबर करते रहे मशीनों में, तो उसकी मशीनों की जो इफिशिएंसी है वो बढ़ती है। दूसरा क्या होता है, मशीन हल्की चलने लगती है, वह स्मूथ चलती है, और क्या होता है, अपेक्षाकृत हम अधिक स्पीड पर मशीन को चला सकते हैं। स्पीड और फीट पर अधिक मशीन को हम चला सकते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, है ना। तीसरा क्या हमें लाभ है, तीसरा ये है कि चलने वाले पार्ट्स जो हैं वो कम घिसते हैं, क्योंकि इनके मध्य में एक ऑयल फिल्म बन जाती है। हमने बताया एक परत या लेयर बन जाती है, एक ऑयल फिल्म बन जाती है, तो वो चलने वाले पार्ट्स भी हैं वो कम घिसते हैं। और इसके अलावा क्या लाभ है, इसके अलावा क्या है कि पावर जो है, क्योंकि मशीनें जो हैं वो अगर स्मूथ चलेंगी तो मालूम है कि पावर भी कम खर्चा होगी, है ना। तो पावर भी कम खर्चा होती है, मशीन की एक्यूरेसी बनी रहती है, क्योंकि स्मूथली मशीनें चलेंगी तो मशीन की एक्यूरेसी भी बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि मशीनों में जंग या रेस्ट भी नहीं लगता। अगर लुब्रिकेंट हम करते रहें, तेल पानी करते रहें, तो मशीनों में जंग जो है वो भी नहीं लगता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मशीनों में कौन कौन से स्नेहक में गुण कौन कौन से होते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेशन, स्नेहक में कौन कौन से गुण होते हैं। तो देखिए, स्नेहक या लुब्रिकेशन में बहुत सारे प्रॉपर्टीज या गुण पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला एक होता ऑयलीनेस, है ना, माने तलीयता। दूसरा होता है गाढ़ापन, माने विस्कोसिटी। तीसरा होता है फ्लैश पॉइंट। चौथा फायर पॉइंट। पांचवा वाष्पीकरण, है ना। छठा बहाव बिंदु, माने पोर पॉइंट। अम्लीता, एसिडिटी और ऑक्सीडेशन का एक गुण होता है, और वोटेबिलिटी का गुण पाया जाता है। आपेक्षिक घनत्व, माने स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी इसमें गुण पाया जाता है। और रंग, माने जो आपके लुब्रिकेशन या स्नेहक कहते हैं वो बहुत कलरों में भी आते हैं। अब सबसे पहला क्या गुण हमने बताया था, तलीयता क्या होता है।
माने ऑयलीनेस क्या होता है। देखिए, दो चलने वाले पार्ट्स व बेयरिंग में एक पतली सी परत बनी होती है, जिसके कारण सतह जो है वो ऑयलीनेस के कारण चिकनी रहती है। तो ये गुण पाया जाता है जिससे परत जो है वो चिकनी बनी रहती है। दूसरा गुण हम लोगों ने बताया गाढ़ापन, विस्कोसिटी क्या होता है। इसमें तेल के गाढ़ेपन का पता चलता है, और तेल जितना गाढ़ा होगा विस्कोसिटी उतनी अधिक होती है, और जितना तेल पतला होगा विस्कोसिटी उतनी कम होती है। इस प्रकार जो है, और विस्कोसिटी को चेक किससे करते हैं? विस्कोसिटी को विस्कोमीटर के द्वारा चेक किया जाता है, और विस्कोसिटी नंबर से प्रदर्शित की जाती है, जैसे SAF 30, SAF 40। ये क्या है? नंबरों से विस्कोसिटी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और इसके लिए हमने एक चार्ट भी बनाया था, चार्ट के माध्यम से विस्कोसिटी के बारे में बताया भी था। इसके बाद तीसरा गुण हमने बताया फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? जिसमें लुब्रिकेंट जो है एक जब लुब्रिकेंट एक विशेष तापमान पर भाप के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो वो क्या होता है? वो फ्लैश पॉइंट कहलाता है। क्लियर? फ्लैश पॉइंट कौन सा होता है? जिसमें लुब्रिकेंट एक विशेष तापमान पर भाप के रूप में प्रदर्शित हो जाए, उसे उसका फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ठीक? और प्रत्येक जो लुब्रिकेशन है उस प्रत्येक तेल में अलग अलग फ्लैश पॉइंट होता है। ठीक? अब आता है फायर पॉइंट, चौथा नंबर। फायर पॉइंट क्या होता है? यह वह तापमान है जिसमें तेल की जो वाष्प है वो जलने लगती है और तेल आग पकड़ लेता है। यह तापमान क्या होता है? फ्लैश पॉइंट से 15 से 20 डिग्री तक अधिक होता है। तो ये हो गया आपका फायर पॉइंट के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं बहाव बिंदु क्या होता है, पोर पॉइंट क्या होता है। देखिए, पोर पॉइंट क्या होता है? यह वह तापमान है जिसमें तेल जो है वो ठंडा किए जाने के बाद गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होकर बहना बंद कर देता है, तो वो उसका बहाव बिंदु या पोर पॉइंट कहलाता है। इसका महत्व कहाँ होता है? बर्फ बनाने वाली मशीनों में, है ना, जिसे कोल्ड स्टोरेज में जो मशीनें होती हैं, या रेफ्रिजरेटर आदि में ये गुण जो है वो पाया जाता है लुब्रिकेशन में। इसके बाद आता है वाष्पीकरण, है ना, अम्लीफिकेशन। ठीक? वाष्पीकरण क्या होता है? अच्छे किस्म के जो तेल होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, और जब तेल पानी के संपर्क में आ जाता है तो वो वाष्पीकरण का गुण कहलाता है। तो ये हो गया वाष्पीकरण के बारे में। इसके बाद आता है अम्लीयता का गुण। अम्लीयता माने एसिडिटी का गुण। एसिडिटी क्या होती है? तेल में तेजाब की मात्रा नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो यह बेरिंग और मेटल में इसका बुरा प्रभाव डालती है। तो ये एक अम्लीयता का गुण होता है कि इसमें क्या है? तेजाब की मात्रा नहीं आती। ठीक? इसके नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन भी एक गुण है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब लुब्रिकेंट जो है गर्म हवा के संपर्क में आता है तो ऑक्सीडाइट हो जाता है, और तेल इससे क्या होता है? जब ऑक्सीडाइट हो जाएगा तो तेल जो है वो गाढ़ा हो जाता है, और बहाव में उसके कमी आ जाती है। जब गाढ़ा हो जाएगा तो बहाव में कमी आ जाती है, तो वो एक ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसके बाद आता है वोटेरिलिटी का गुण। वोटेरिलिटी क्या होती है? कि वाष्पीकरण में लुब्रिकेंट उड़ना चाहिए, वरना फ्यूल की खपत जो है वो बढ़ जाती है। ठीक? वाष्पीकरण में लुब्रिकेंट जो है वो कम उड़ना चाहिए। अगर वाष्प बनकर लुब्रिकेंट उड़ता रहेगा तो क्या होगा? तेल की खपत ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए वोटेरिलिटी का गुण भी इसमें पाया जाता है लुब्रिकेंट में। और नेक्स्ट गुण कौन सा है? आपेक्षित घनत्व माने स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या होता है? यह तेल का वह गुण है जिनके द्वारा तेल के भार को पानी के भार के साथ 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तुलना करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। क्या होता है अपेक्षित घनत्व?
स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? यह तेल का वह गुण है जिसके द्वारा तेल के भार को पानी के भार से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कंपेयरिंग करते हैं। ठीक, इसके बाद लास्ट एक गुण होता है रंग, कलर। लुब्रिकेंट क्या होता है हमें मालूम है, विभिन्न रंगों में आते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, भूरा, ये सब अनेक कलरों में आते हैं। थंब रूल के अनुसार क्या है, जो उच्च उबाल बिंदु वाले लुब्रिकेंट हैं उनका रंग जो है वो डार्क या गाढ़ा होता है। ठीक, तो ये हो गए हमारे इसके गुणों के बारे में, लुब्रिकेंट में कौन कौन से गुण होते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट लुब्रिकेंट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट क्या होता है? देखिए, लुब्रिकेंट को 3 श्रेणियों में या 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला एक क्या है, एक होता है तरल स्नेहक, है ना। दूसरा क्या होता है, पहला होता है तरल स्नेहक, तरल स्नेहक माने लिक्विड लुब्रिकेंट। दूसरा होता है अर्ध ठोस स्नेहक माने सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। और तीसरा होता है ठोस स्नेहक माने सॉलिड लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला हमने बताया लिक्विड लुब्रिकेंट, दूसरा सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट और तीसरा सॉलिड लुब्रिकेंट। ये 3 वर्गों में बांटा जाता है। अब हम लोग पहला पढ़ते हैं, क्या है, तरल स्नेहक, है ना। तरल स्नेहक या लिक्विड लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, तरल स्नेहक क्या होता है, द्रव की अवस्था में मिलने वाले, ठीक है, क्या है, द्रव की अवस्था में मिलने वाले स्नेहक को तरल स्नेहक या लिक्विड लुब्रिकेंट कहते हैं। जैसे मोबिल ऑयल हो गया, स्पेंडिल ऑयल आदि। कुछ तरल पदार्थ जो हैं वो पतले होते हैं और कुछ तरल पदार्थ गाढ़े होते हैं। ये जो है निम्नलिखित होते हैं। अब तरल स्नेहक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, तरल स्नेहक 4 प्रकार के होते हैं। पहला उसमें पढ़ते हैं वनस्पति तेल के बारे में। वनस्पति तेल माने वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? तो पहला वनस्पति तेल या वेजिटेबल ऑयल, यह तेल जो है वो हमें कहां से मिलता है? वनस्पति तेल जो है ये हमें फलों से, सब्जियों से, पेड़ पौधों से व बीजों से ये तेल जो है वो निकाला जाता है। और ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है सूखने वाला तेल और दूसरा होता है न सूखने वाला तेल। अब सूखने वाला तेल कौन सा होता है? जो तेल कम तापमान पर उड़ जाए, जो तेल कम तापमान पर उड़ जाए और चिकनाहट भी खत्म हो जाती है और जो आपकी नमी है वो भी सोख लेती है, उसे हम कहते हैं सूखने वाला तेल। ठीक है ना, वो सूखने वाले तेल होते हैं। जैसे कौन सा हो गया? तारपीन का तेल। तारपीन का तेल क्या है? वो अगर हम लगाएंगे तो बड़ी नमी जो है वो भी सूख लेती है और वो कम तापमान पर भी उड़ जाते हैं, फटाक से सूख जाते हैं, है ना। तो ये गुण होता है, ये किसमें होता है? तारपीन के तेल में। दूसरा होता है न सूखने वाले तेल। न सूखने वाले तेल कौन से होते हैं? ऐसे तेल जिसमें चिकनाहट जो है वो भी होती है और ये जल्दी सूखते भी नहीं है। जैसे कौन कौन से? जैसे सरसों का तेल हो गया, है ना, और बिनोले का तेल हो गया, सूरजमुखी हो गया, नारियल का तेल हो गया, जैतून हो गया, नीम का तेल। ये सारे तेल जो हैं ये क्या होते हैं? ये तेल जो हैं जिसमें चिकनाहट भी होती है और ये जल्दी सूख भी जाते हैं। तो ये हो गए 2 प्रकार के वनस्पति तेल के बारे में। अब दूसरा क्या आता है? जानवरों की चर्बी का तेल। जानवरों की चर्बी का तेल कैसा होता है? ये तेल पानी के जीव जंतुओं व जानवरों के मांस व चर्बी से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हो गया लॉयड ऑयल, फिश ऑयल, टेलो ऑयल व सील ऑयल आदि। ये हल्की व भारी मशीनों में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये हो गया जानवरों की चर्बी का तेल। तीसरा आता है खनिज तेल, है ना। तीसरा खनिज तेल माने मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल क्या होते हैं? यह तेल पृथ्वी से तेल खनिज रूप में मिलते हैं
जो खनिज तेल हैं, मिनरल ऑयल क्या होते हैं, ये तेल कहाँ से मिलते हैं, पृथ्वी से ही मिलते हैं। पृथ्वी से तेल खनिज के रूप में हमको मिलते हैं और इन्हें शुद्ध करके कई भागों में बांट दिया जाता है। जैसे मिट्टी का तेल हो गया, डीजल बना लिया गया, पेट्रोल हो गया, है ना, स्पेंडिल ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, मोबिल ऑयल हो गया। ये सारे चीज क्या होते हैं, ये खनिज तेल से हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं और फिर इनको कई भागों में बांटकर बना लिया जाता है। अब चौथा आता है सिंथेटिक तेल क्या होते हैं। सिंथेटिक तेल क्या होते हैं, यह तेल जो हैं वो प्रकृति से प्राप्त नहीं होते और ना ही रिफाइनरी द्वारा तैयार किए जाते हैं, फिर भी इनके जो गुण हैं वो खनिज तेलों से मिलते जुलते हैं। ये कहाँ कैसे बनते हैं, ये प्रायः कोयले व रेत से बनाए जाते हैं और ये उच्च ताप व गति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जहां हाई टेम्परेचर हो या अधिक स्पीड पर कोई चीज चल रही हो, वहां पर सिंथेटिक ऑयल का प्रयोग किया जाता है, परंतु इसकी कॉस्ट जो है वो अधिक होती है। ठीक है ना, ये बहुत कॉस्टली मिलते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारा था पहला। अब लिक्विड लुब्रिकेंट के बारे में, ठीक है ना, लिक्विड लुब्रिकेंट के बारे में बताया 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से, एक हमने बताया था वनस्पति तेल माने वेजिटेबल ऑयल, दूसरा जानवरों की चर्बी से मिलता है जो तेल, तीसरा खनिज तेल और चौथा सिंथेटिक तेल। 4 प्रकार का आपका आपका जो लिक्विड ऑयल होता है वो होता है। अब दूसरा हम लोगों ने वर्गीकरण में पढ़ा था अर्ध ठोस स्नेहक माने सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट के बारे में। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होता है, तो ये स्नेहक जो होता है वो चिपचिपा टाइप का होता है। ये लुब्रिकेंट जो है वो चिपचिपा टाइप का होता है और इसका जो ये जो है इस गाढ़ापन, इसका गाढ़ापन जो है अन्य तेलों की अपेक्षा कुछ अधिक होता है भाई, क्योंकि वो लिक्विड था उसकी अपेक्षा इसमें जो है अधिक गाढ़ापन होता है और इसमें कौन सी श्रेणी में जाता है, ये ग्रीस की श्रेणी में आता है। इसकी श्रेणी में ग्रीस आती है। ग्रीस किसमें आती है, अर्ध ठोस जो लुब्रिकेंट होती है उसके अंतर्गत ग्रीस आती है। अब ग्रीस भी कितने प्रकार की होती है, तो ग्रीस भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है कोमल ग्रीस, दूसरी होती है कठोर ग्रीस माने सॉफ्ट ग्रीस और हार्ड ग्रीस। 2 प्रकार की ग्रीस भी होती है। अब कोमल ग्रीस क्या होती है, देखिए कोमल ग्रीस क्या होता है, इसका प्रयोग जो है ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां उच्च तापमान के कारण तरल स्नेहक माने लिक्विड लुब्रिकेंट जो है वो टिक नहीं पाते, अर्थात वो बह जाते हैं, तो वहां पर कोमल ग्रीस या सॉफ्ट ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ग्रीस को कैसे यूज करते हैं, तो ग्रीस को कप में भरकर रख दिया जाता है जिससे वो चलती मशीन के पार्ट्स में स्वयं ही पहुंच जाते हैं। और ग्रीस जो है वो कृत्रिम तेल और पेट्रोलियम का मिश्रण होता है। ग्रीस कैसे बनता है, ग्रीस जो है कृत्रिम तेल व पेट्रोलियम का मिश्रण होता है जिसमें कुछ अन्य पदार्थ मिलाकर उसे अर्ध ठोस या सेमी सॉलिड बना लिया जाता है। कोमल ग्रीस में जो है वो 65% से 90% तक तो खनिज तेल होते हैं, शेष अन्य पदार्थों को मिलाकर कोमल ग्रीस या सॉफ्ट ग्रीस को तैयार कर लिया जाता है। अब प्रयोग के अनुसार जो कोमल ग्रीस भी है वो भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है, एक होती है सोडियम बेस ग्रीस। सोडियम बेस ग्रीस क्या होती है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां अपेक्षाकृत अधिक गति पर कार्य को करना हो या मशीनें हैं जो अधिक स्पीड पर चलानी हो, वहां पर जो है वो सोडियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा आता है कैल्शियम बेस ग्रीस। कैल्शियम बेस ग्रीस क्या होती है, इसका प्रयोग जहां कम गति पर कार्य करना हो वहां पर जो है कैल्शियम बेस ग्रीस का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा आता है एल्युमिनियम बेस ग्रीस। एल्युमिनियम बेस ग्रीस क्या होती है, इस प्रकार की ग्रीस का प्रयोग एक दूसरे पर स्लाइड करने वाली चपटी सतहों पर किया जाता है।
जो एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं, उसकी जो चपटी सतह होता है उस पर एल्युमिनियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। तो कोमल ग्रीस 3 प्रकार की बताई। अब हम लोग पढ़ते हैं कठोर ग्रीस के बारे में, हार्ड ग्रीस के बारे में। हार्ड ग्रीस क्या होती है? इसका प्रयोग जो है वो तेज धार वाले टूल्स जैसे मिलिंग कटर आदि को जंग से बचाने के लिए कठोर ग्रीस या हार्ड ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ये समान तापमान पर पिघलती नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग जो है जो कटिंग करने वाले जो टूल्स वगैरह हैं उनकी सुरक्षा के लिए कि जंग न लगे, इसके लिए कठोर ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब कब ये अधिक समान तापमान पर नहीं पिघलती, जैसे टेलो हो गया, पेट्रोलियम हो गई, जेली हो गई आदि, ठीक है ना। फिर अब आता है तीसरा जो है वो कठोर स्नेहक, माने हार्ड लुब्रिकेशन के बारे में। हार्ड लुब्रिकेशन या कठोर स्नेहक क्या होता है? कठोर स्नेहक जो तीसरा है ना, पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा लिक्विड लुब्रिकेंट। 3 भागों में हमने बताया कि लुब्रिकेंट 3 प्रकार का वर्गीकरण, 3 प्रकार के वर्गीकरण किया गया। पहला लिक्विड लुब्रिकेंट, दूसरा हमने बताया अर्ध सॉलिड। अर्ध सॉलिड में क्या आ गई? ग्रीस आ गई, है ना। ग्रीस भी 2 प्रकार की, एक कोमल ग्रीस, दूसरी हार्ड ग्रीस। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट, है ना, कठोर स्नेहक। सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होता है? कठोर स्नेहक का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर तरल अथवा अर्ध स्नेहक द्वारा या तापमान के कारण ठहर नहीं पाते। ठीक, कठोर स्नेहक या हार्ड लुब्रिकेंट का प्रयोग कहां किया जाता है? जहां पर तरल स्नेहक माने लिक्विड लुब्रिकेंट या आपके सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट ठहर ना पाए, टिक ना पाए, वहां पर जो है वो सॉलिड लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब ठोस स्नेहकों में सबसे अधिक क्या आता है? ठोस या सॉलिड लुब्रिकेंट में सबसे अधिक ग्रेफाइट, मोम, वैक्स, टाइलक आदि जो हैं ये अच्छे ठोस स्नेहक या सॉलिड लुब्रिकेंट माने जाते हैं। ये हो गया आपका वर्गीकरण, ठीक है ना। अब आता है स्नेहक की विधियां कौन सी होती हैं। सिस्टम ऑफ लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, लुब्रिकेंट क्या है? स्नेहक जो है निम्न विधियों द्वारा, माने क्या है? विधियां माने कि किस विधि के द्वारा मशीनों में लुब्रिकेंट पहुंचाया जाता है उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो स्नेहक की विधियां माने सिस्टम ऑफ लुब्रिकेंट। स्नेहक जो है वो निम्नलिखित विधियों द्वारा मशीनों में दिया जाता है। जैसे नंबर 1 हो गया गुरुत्व फीड विधि, माने ग्रेविटी फीड सिस्टम। इस विधि के द्वारा मशीनों में जो लुब्रिकेंट है वो पहुंचाया जाता है। तो ये होता क्या है? गुरुत्व फीड विधि क्या होती है? माने ग्रेविटी फीड सिस्टम होता क्या है? देखिए, इस विधि में तेल जो है स्वतः ही पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा मशीन के पुर्जों तक अपने आप स्वतः ही पहुंच जाता है। इसमें तेल की क्या होता है? इसमें तेल को एक कांच की एक बोतल में भरकर रख दिया जाता है और फिर क्या होता है? एक नब्दे की बाती, माने एक बाती उसमें से निकाल दी जाती है, ठीक है ना। तो बाती के माध्यम से क्या होता है? बूंद बूंद करके तेल जो है स्वयं मशीन के पार्ट्स में अपने आप पहुंचने लगता है। तो एक विधि तो ऐसे हो गई गुरुत्व फीड विधि, माने ग्रेविटी फीड सिस्टम। दूसरी कौन सी विधि है? दूसरी आती है बल फीड विधि, माने फोर्स फीड सिस्टम। बल फीड विधि या फोर्स फीड सिस्टम क्या होता है? इसके द्वारा कैसे तेल मशीनों पहुंचाया जाता है? तो यह जो है मशीन पार्ट्स पर तेल पहुंचाने का उत्तम विधि मानी जाती है। इस विधि के अंतर्गत मशीन पार्ट्स जो हैं, मशीन पार्ट्स तक लुब्रिकेंट पहुंचाने के लिए बल या फोर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैसे? जैसे ऑयल किन के माध्यम से हम उसको दबाते हैं और पुश करते हैं बार बार तो ऑयल निकलता है। तो ऑयल किन के माध्यम से हो गया। ऑयल गन के बारे में भी ऐसे ही है, पुश करेंगे तो ऑयल गन से लुब्रिकेंट होगा।
और ग्रीस गन हो गए, ऑयल पंप हो गए, इनके माध्यमों से जो हम मशीन तक लुब्रिकेंट पहुंचाते हैं वो कहलाते हैं फोर्स विध के द्वारा, है ना। तीसरी होती है छिड़कन विधि, माने स्प्लैश फीड सिस्टम। ये क्या होता है, स्प्लैश फीड सिस्टम क्या होता है? इस विधि में शाफ्ट पर लगी बेरिंग पर एक रिंग को डाल दिया जाता है। कैसे ये क्या होता है? इस विधि में शाफ्ट पर लगी बेरिंग पर एक रिंग को डाल दिया जाता है और फिर इस रिंग के नीचे जो है वो तेल से भरा हुआ एक बर्तन रख दिया जाता है। फिर क्या होता है, जब बर्तन रख देते हैं तो जब शाफ्ट घूमती है तो उसके साथ साथ रिंग भी घूमेगी। तो रिंग क्या करती है, जब शाफ्ट के साथ साथ रिंग घूमती है तो रिंग अपने साथ तेल को उछालकर और बेरिंग में पहुंचा देती है। तो ये लुब्रिकेशन का एक विश्वसनीय विधि है और इसमें जो है तेल या ऑयल जो है वो बाहर भी नहीं गिरता है। तो ये हो गया लुब्रिकेंट के बारे में। अब हम लोग इसके कूलेंट के बारे में पढ़ते हैं। कूलेंट या कूलेंट क्या होता है? तो कूलेंट एक ऐसा कंपाउंड या मिश्रण है जिसे कटिंग टूल द्वारा जाब को काटते समय घर्षण के कारण जो गर्मी उत्पन्न होती है उस गर्मी को कम करने के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जॉब की आकृति में कोई फर्क नहीं आता, बल्कि जॉब जो है और अच्छा फिनिश और चमकदार कूलेंट की सहायता से बनता है। ठीक, जॉब अधिक फिनिश और चमकदार बनता है तथा टूल द्वारा कटे हुए चिप्स या बुरादे हैं वो भी उस कूलेंट के साथ साथ बह जाते हैं, जिससे क्या होता है, कटिंग टूल की जो कटिंग एज होती है उसकी हार्डनेस व टेम्परिंग भी सुरक्षित रहती है। क्योंकि टूल ठंडा रहेगा तो उसकी हार्डनिंग और टेम्परिंग भी सुरक्षित रहेगी। अगर टूल हीट कर जाएगा तो टेम्पर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो कूलेंट से ये भी लाभ है कि कटिंग एज की हार्डनेस व टेम्परिंग जो है वो भी सुरक्षित रहती है। इसके साथ साथ उसको कूलेंट है तो हमारा टूल ठंडा है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपेक्षाकृत हम मशीन को और अधिक स्पीड पर भी चला सकते हैं, जिससे उत्पादन या प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा सकता है। तो अब कूलेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो कूलेंट देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक कूलेंट क्या होता है, ऐसा कूलेंट जिसके अंदर लॉर्ड ऑयल व फिश ऑयल का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूसरा कूलेंट वो होता है जिसमें पानी की मात्रा मिलाई जाती है। दूसरा कूलेंट जिसमें पानी की मात्रा को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, हालांकि पानी जो है एक स्वयं अच्छा कूलेंट भी माना जाता है, परंतु पानी के द्वारा क्या, अगर सिर्फ पानी मशीन में चलाएंगे तो जंग लगने का खतरा रहता है। तो इसलिए इसको बनाते समय इसमें क्या करते हैं, हम सल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। सल्यूबल ऑयल की सहायता से अगर सल्यूबल ऑयल और पानी को मिला दिया जाए तो एक अच्छा कूलेंट तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से कटिंग ऑयल डाले जाते हैं? तो कूलेंट निम्न प्रकार के होते हैं। अब कूलेंट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो कूलेंट कितने प्रकार के होते हैं? कूलेंट बहुत से प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक आता है वायु, हवा भी एक अच्छी कूलेंट मानी जाती है। वायु का प्रयोग किस मटेरियल में किया जाता है, कौन से बने जाबों के मटेरियल में किया जाता है? तो वायु जो है वो भी एक अच्छा कूलेंट का कार्य करती है। सामान्यतया जो कास्ट आयरन के बने पुर्जे होते हैं उनमें जो अगर हमें कूलिंग करनी होती है अर्थात कूलेंट करना होता है तो कास्ट आयरन के जो बने पुर्जे हैं उस पर हम हवा के द्वारा माने वायु के द्वारा भी कूलिंग कर सकते हैं, जो आपको या टूल को ठंडा रख सकते हैं। या मशीनिंग करते समय कैसे हम करते हैं? मशीनिंग करते समय वेग से वायु अर्थात कंप्रेस एयर का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इंजनों व मोटरों के साथ पंखे लगाकर वेग से वायु छोड़ी जाती है।
जिससे हमारे जॉब में जो बुरादा होता है कास्ट आयरन का वो भी उड़ जाता है और कूलेंट और जॉब ठंडा बना रहता है। तो वायु के द्वारा हवा जो है वो भी एक अच्छा कूलेंट होता है। दूसरा कूलेंट के लिए हम कौन सा प्रयोग करते हैं? दूसरा आता है कटिंग ऑयल। कटिंग ऑयल क्या होता है? देखिए, भिन्न भिन्न धातुओं पर तेज गति पर कार्य करने के लिए क्या होता है? अच्छी फिनिश, तेज गति पर कार्य करने के लिए व अच्छी फिनिश लाने के लिए कूलेंट के स्थान पर विभिन्न प्रकार के ऑयल या तेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कास्ट आयरन की, जब हम कास्ट आयरन में जॉब को हम काटते हैं तो उसमें एक तो हमने बताया एयर या हवा का प्रयोग करते हैं, दूसरा कास्ट आयरन में हम मिट्टी के तेल का भी प्रयोग करते हैं। उसमें जब कास्ट आयरन को हम काट रहे होंगे तो मिट्टी का तेल जो है वो टूल में लगाते रहेंगे, तो ये एक अच्छे कूलेंट का कार्य करती है। और जो अगर हार्ड स्टील है उसके लिए क्या करते हैं? तो हार्ड स्टील के लिए मोबिल ऑयल, लॉर्ड ऑयल व सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। अब आता है सोल्यूबल ऑयल क्या होता है? तीसरा है ना, पहला हमने बताया हवा या वायु, दूसरा बताया कटिंग ऑयल और तीसरा सोल्यूबल ऑयल। सोल्यूबल ऑयल के बारे में अभी हमने चर्चा की थी, पानी के साथ मिलाकर इसको बनाया जाता है। तो सोल्यूबल ऑयल क्या होता है? देखिए, ये सबसे अधिक प्रयोग में लाने वाला कटिंग ऑयल है और ये बहुत सस्ता भी होता है। अन्य ऑयलों की अपेक्षा ये जो कटिंग ऑयल है वो सस्ता होता है। इसको कैसे करते हैं? इसे पानी में घोलकर प्रयोग में लाया जाता है। पानी और सोल्यूबल ऑयल की मात्रा जो होती है वो कंपनी के मानक के अनुसार ही मिलाई जाती है। कंपनी बताती है कि इसमें कितना परसेंटेज आप सोल्यूबल ऑयल मिलाओ और कितना पानी की मात्रा रखी जाएगी, तो ये कंपनी द्वारा निर्धारित होती है। और इसको एक चीज और ध्यान रखने वाली चीज है कि जब इसको कटिंग ऑयल को पानी के साथ मिलावें तो उसको हिलाते रहना चाहिए, डंडे से हिलाते रहना चाहिए। ठीक, अब पढ़ते हैं सर्वोकट। ये जो आपका सोल्यूबल ऑयल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 3 प्रकार के सोल्यूबल कटिंग ऑयल को मिलाते हैं। कौन कौन से? पहला एक है सर्वोकट एस, दूसरा है सर्वोकट एक्सल और तीसरा है सर्वोकट क्लियर। 3 प्रकार के ये सर्वो ऑयल जो है सोल्यूबल ऑयल आते हैं। तो अब पहला पढ़ते हैं सर्वोकट एस क्या होता है और ये किस कलर का बनता है। तो सर्वोकट एस क्या होता है? इसमें ठंडा हुआ लुब्रिकेंट की अच्छी कैपेसिटी व क्षमता होती है। इसमें जो टूल रहता है वो भी बियर नहीं होता है और जॉब पर अच्छी फिनिश भी आती है। आम कार्यों के लिए क्या करते हैं? 5% जो है वो ये सर्वोकट ऑयल का सर्वोकट एस ऑयल मिलाते हैं और बाकी जो है वो पानी का प्रयोग किया जाता है। परंतु ग्राइंडिंग मशीन पर जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो और अधिक इसको पतला बना लेते हैं, जिससे उसमें कटिंग करने में आसानी होती, वो जमता नहीं है। दूसरी चीज, इसका कलर कैसा होता है? इस सोल्यूबल कट एस जो हम सर्वो ऑयल मिलाते हैं, इसका जो आपका कलर होता है बिल्कुल दूधिया, माने दूध के कलर का होता है। जब ये पानी में मिलाकर और सोल्यूबल ऑयल और पानी मिलाते हैं तो बिल्कुल दूध के कलर बन जाता है। ठीक, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? लौह धातुओं और अलौह धातुओं दोनों में ही इस कटिंग ऑयल का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सर्वोकट एक्सल ऑयल। सर्वोकट एक्सल क्या होता है? यह जो है यह सबसे उत्तम सोल्यूबल ऑयल माना जाता है। इसे खारे पानी में भी मिलाकर घोल बना लिया जाता है। तो इसका रंग जो है वो गंदला टाइप का होता है, गंदला है ना, माने गंदा टाइप का थोड़ा इसका कलर बनता है। तो ये हो गया सर्वोकट एक्सल के बारे में। अब तीसरा सोल्यूबल ऑयल में कौन सा आता है? तीसरा है सर्वोकट क्लियर ऑयल। सर्वोकट क्लियर क्या होता है? देखिए, ये कूलेंट जो है जब पानी में हम मिलाते हैं तो पारदर्शक हो जाता है। जब कूलेंट और पानी मिलता है तो मशीन में हम देखते हैं
पारदर्शक हो जाता है। अर्थात क्या होता है, मशीनिंग करते समय जॉब और जो कटिंग टूल है वो बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ दिखाई देता। पारदर्शक माने आर पार, माने टूल जो है आपका और जॉब वो कटिंग करते समय बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ता है। और इसमें कूलिंग और लुब्रिकेंट के अच्छे गुण भी होते हैं, जिससे टूल का जो लाइफ है वो बढ़ जाता है और जॉब पर उत्तम फिनिश भी आती है। तो ये हो गया सर्वोकट सर्वोकट क्लियर ऑयल के बारे में। तो ये हो गया हमारा कूलेंट कितने प्रकार के होते हैं ये हमने आपको बताया। अब कूलेंट को प्रयोग करने की विधियां कौन कौन सी हैं। कूलेंट जो मशीनों में हम प्रयोग करते हैं तो कौन कौन सी विधि के द्वारा हम मशीन में प्रयोग करते हैं। तो देखिए, कूलेंट जो है वो मशीन में प्रयोग करने की 3 विधियां हैं। पहली कौन सी है, एक है ड्रिप केन विधि, दूसरी है पंप डिप विधि और तीसरी है सामूहिक या जनरल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये 3 प्रकार की विधियां हैं। 3 विधियों के द्वारा हम मशीन पर कूलेंट पहुंचाते हैं। अब पहला आता है ड्रिप केन विधि या ड्रिप केन मेथड। क्या होता है ड्रिप केन मेथड? क्या होता है कि इस विधि के अंतर्गत मशीन के ऊपर एक टैंक को फिट कर दिया जाता है। कैसे? नट बोल्ट की सहायता से एक टैंक को मशीन के ऊपर रख दिया और नट बोल्ट की सहायता से फिट कर दिया। और फिर टैंक के नीचे क्या होता है, एक पाइप लगी होती है। पाइप लगी होती है और पाइप के आगे के हिस्से में क्या होता है, नोजल को फिट कर दिया जाता है। और वो नोजल जो है, जो मशीन में कटिंग टूल है उस पर कहीं भी सेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, टूल कूलेंट जो कूलेंट है वो टूल के ऊपर गिरता रहता है और टूल कूलेंट को ठंडा बनाए रखता है। ठीक है ना? और जिससे टूल जो है वो ठंडा बना रहता है। लेकिन इसमें एक कमी भी है। कमी यह है कि ये जो कूलेंट जो है वो दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। तो ये एक थोड़ा हानि है ड्रिप केन विधि में। दूसरा हम पढ़ते हैं पंप डिप विधि। पंप डिप विधि क्या है? देखिए, आजकल ज्यादातर मशीनें जो हैं वो कूलेंट के लिए पंप डिप विधि का ही प्रयोग करती हैं। ये कैसी विधि होती है? इस विधि में मशीन के नीचे की ओर एक टैंक लगा दिया जाता है, जिसमें एक विद्युत मोटर चालित पंप लगा होता है और इस पंप में लगे फ्लेक्सिबल पाइप के द्वारा कूलेंट को जाब तथा टूल तक पहुंचाया जाता है। और ये कूलेंट जो है दोबारा फिर यूज किया जा सकता है, क्योंकि पाइप के माध्यम से जब मोटर के द्वारा टैंक से जो रबड़ लगी होती है, मोटर के द्वारा कूलेंट जो है वो चलता है और जाब और टूल को ठंडा करता है। और फिर वो कूलेंट क्या है, फिर ट्रे के माध्यम से और टैंक में फिर चला जाता है। तो इस तरीके से बार बार वो टैंक से आता है और बार बार ट्रे में गिरता है और ट्रे के माध्यम से टैंक में चला जाता है। तो ये जो विधि है ये एक अच्छी विधि मानी जाती है। इसमें आपके कूलेंट का नुकसान नहीं होता। अब तीसरी विधि एक और आती है। 3 विधि हमने बताई थी। तीसरी विधि क्या होती है? सामूहिक विधि, माने जनरल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सामूहिक विधि क्या होती है? इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर बहुत सारी मशीनें एक लाइन पर या एक कतार पर लगा दी जाती हैं और प्रत्येक मशीन तक कूलेंट पहुंचाना हो। तो वहां पर क्या करते हैं, इस विधि में वहां पर एक बड़ा सा टैंक लगा दिया जाता है और टैंक में क्या है, जिसमें एक विद्युत चालित पंप लगा होता है और उस पंप के साथ एक लंबी पाइप लगा दी जाती है और उस लंबी पाइप में छोटे छोटे पाइप के कनेक्शन करके प्रत्येक मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे प्रत्येक मशीन तक कूलेंट पहुंचने लगती है। टूल और जाब को ठंडा करने के बाद जो कूलेंट नीचे गिरता है वो पाइप के द्वारा फिर टैंक में पहुंच जाता है। इससे ये बार बार कूलेंट का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये सामूहिक विधि जो है ये भी अच्छी विधि है। इसमें भी कूलेंट जो है वो आपका वेस्ट नहीं होता, बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, एक लास्ट और पढ़ लेते हैं कि कूलेंट और लुब्रिकेंट में डिफरेंस क्या है।
शीतक और स्नेहक में अंतर माने डिफरेंस बिटवीन लुब्रिकेंट एंड कूलेंट। देखिए क्या अंतर है दोनों में। पहला कूलेंट के बारे में पढ़ते हैं। कूलेंट क्या होता है, जब जाग हुआ कटिंग टूल के घर्षण से पैदा गर्मी को दूर करने के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। कूलेंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जाब पर कटिंग टूल के द्वारा जब कटिंग टूल के द्वारा जाब काटा जाता है तो क्या होता है, उससे वो घर्षण होता है और घर्षण के कारण गर्मी उत्पन्न होती है, तो उस गर्मी को दूर करने के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। जबकि लुब्रिकेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है, मशीन पर दो चलने वाले पार्ट्स से क्या होता है, दो चलने वाले पार्ट्स जब आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण करते हैं और घर्षण के कारण उत्पन्न गर्मी को कम करने के लिए लुब्रिकेशन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या अंतर है कूलेंट में, इसके प्रयोग से जो कटिंग टूल है उसकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, जबकि लुब्रिकेंट से क्या होता है, मशीन की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तीसरा अंतर क्या है, कूलेंट के प्रयोग से क्या है, चिप्स या बुरादा जो है जो कटता है कटिंग टूल के द्वारा जाब से बुरादा या चिप्स जो कटता है वो कूलेंट के साथ साथ बह जाता है, जिससे क्या होता है, कटिंग टूल की जो कटिंग एज है वो उसकी हार्डनेस और टेम्परिंग सुरक्षित रहती है। जबकि लुब्रिकेशन से क्या होता है, इसके प्रयोग से पुर्जे जो हैं वो जाम नहीं होते हैं, बढ़िया आराम से चलते, आसानी से चलते हैं, ना कोई आवाज करते हैं और ना ही मशीन भारी चलती है अगर हम लुब्रिकेशन करते रहें। फिर नेक्स्ट अंतर क्या है, टूल पर अगर हम कूलेंट चलाते रहते हैं तो टूल पर जंग नहीं लगता, और जबकि लुब्रिकेशन करने से मशीन पर जंग नहीं लगता। इसके बाद लास्ट और क्या है, टूल की कटिंग क्षमता जो है या टूल की कटिंग क्षमता या एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार मशीन को उच्च गति पर हम अगर लुब्रिकेट करते रहें तो मशीन को हाई स्पीड पर भी हम चला सकते हैं। तो ये एक हमने 40 मिनट का वीडियो बनाया कि आपको पूरा रिवीजन कर दें, स्नेहक और शीतक क्या होता है, लुब्रिकेंट और कूलेंट क्या होता है। ये 40 मिनट के अंदर हमने पूरा एक वीडियो आपको बनाया कि आप लोग पीछे वाले जो वीडियो है वो हमने पार्ट्स बाय पार्ट्स बनाए हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट में देखना चाहें तो इस वीडियो को देख लें और पूरा लुब्रिकेंट और कूलेंट के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक, तो आज हम लोग यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम कल बनाएंगे और नए चैप्टर के साथ तैयार करेंगे। ठीक, तब तक नमस्कार।